टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरे बगल में ब्रेक करिए। करीब 6 घंटे बाद ट्रम्प ज़ेलेंस्की में बहुत बड़ी मुलाकात। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर। अलास्का समिट के बाद ट्रम्प ज़ेलेंस्की में आमने सामने बातचीत। यूरोपीय नेताओं से पहले ज़ेलेंस्की से मिलेंगे ट्रम्प। मैक्रो, स्टामर और फेडरिक मर्ज से समझौते पर बात करेंगे ट्रम्प, लेकिन लंच में होगी ये बातचीत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए विजय इसके की ग्राफिक्स पर। ये देखिए पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रम्प और ज़ेलेंस्की में मुलाकात, क्या बनेगी बात? ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अब ये दोनों शॉट देखिए, ये वीडियो देखिए, अब आप स्टिल देखिए। वो वीडियो जो वो स्टिल जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पर, वो स्टिल है आपके सामने। ये देखिए, ये जो स्टिल है ये है अलास्का का। ये जो स्टिल है ये है जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे फरवरी में, सूट में नहीं थे। लेकिन ये देखिए रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे यूरोपीय नेता। 10:30 बजे ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस में ट्रम्प करेंगे स्वागत। 10:45 पर ट्रम्प ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस में बैठक। द्विपक्षीय बैठक के बाद ज़ेलेंस्की के साथ लंच करेंगे जिसमें यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है। रात 12:30 बजे ट्रम्प और यूरोपीय नेताओं के बीच में बड़ी बैठक होगी। यह चैनल आपके सामने बड़ी कवरेज दिखाता रहेगा। बड़ी कवरेज ये हम नॉनस्टॉप दिखाते रहेंगे। वॉशिंगटन में आज हम पूरी रात लाइव जाने वाले हैं। वॉशिंगटन में होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर है। अलास्का समिट के बाद ट्रम्प ज़ेलेंस्की में आमने सामने बातचीत है। ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन की शर्तें रखेंगे ट्रम्प। यह रिपोर्ट आ रही है। कभी ना खत्म होने वाला ग्राफिक्स है। इस सब के बीच में आइए जरा ब्रेक करिए, सीधे आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ज़ेलेंस्की चाहे तो खत्म हो सकती है जंग। ब्रेक करिए जरा। ज़ेलेंस्की से बातचीत से पहले ट्रम्प का दावा बगल में स्टिल दिखाइए। ज़ेलेंस्की चाहे तो जारी रखें रूस से जंग, ट्रंप ने कहा। विजय क्या ये ब्रेकिंग और स्टिल यहां पर बिग वॉल पर दिखा सकते हैं आप? ट्रंप की शर्तों को खारिज कर चुके हैं ज़ेलेंस्की। अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये देखिए क्या कहा इन्होंने। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर विद रशिया ऑलमोस्ट इमीडिएटली। यानी जूम इन करिए गुलशन भाई, इन्होंने कहा है कि तुरंत यह युद्ध को खत्म किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा है इफ ही वांट्स टू और ही कैन कंटिन्यू टू फाइट, अगर वो चाहे तो, वरना वो लड़ते रहें। यहां पर रिमेंबर हाउ इट स्टार्टेड, मत भूलो कि कैसे शुरू हुआ युद्ध। नो गेटिंग बैक, ओबामा गिवन क्रीमिया 12 years ago without a shot being fired। ओबामा ने क्रीमिया को दे दिया था। अब इनको देखिए, ये ना इनको पता है पॉलिटिकली कैसे चीजों को टर्न अराउंड कर रहा है। एंड नो गोइंग इनटू नेटो बाय यूक्रेन, सम थिंग्स नेवर चेंज। यानी इन्होंने कहा है कि नेटो में नहीं जाना है, ये इन्होंने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा। ब्रेक करिए। यूक्रेनी जमीन की कीमत पर नहीं होगा समझौता। बड़ी खबर, ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान। डोनबास छोड़ने का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को नामंजूर। हथियारों के दबाव में बातचीत करना असंभव, ज़ेलेंस्की ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एडमिन सब करिए जरा इसका। To take it for 12 years, and the constitution of Ukraine makes it impossible to give up territory or trade land. Since the territorial issue is so important, it should be discussed only by the leaders of Ukraine and Russia at the trilateral Ukraine, United States, Russia. So far, Russia is still unsuccessful in Donetsk region. Putin has been unable. अब ज़ेलेंस्की का एम्बियंस अब करेगा वीडियो की में। रूस को नहीं देंगे यूक्रेनी जमीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेनी जमीन की कीमत पर रूस से नहीं होगा समझौता, ज़ेलेंस्की ने कहा। इसका एम्बियंस अब करिए। ट्रंप ने क्या कहा है वो बगल में आ रहा है आपके। ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले ईयू नेताओं के बीच ज़ेलेंस्की का ऐलान। डोनबास छोड़ने का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को नामंजूर। ट्रंप का जमीनों की अदला बदली का प्रस्ताव खारिज किया है। हथियारों के दबाव में बातचीत करना असंभव है, ज़ेलेंस्की ने कहा। शांति समझौते से पहले सीज़फायर जरूर की ज़ेलेंस्की ने कहा। रूस की मांगों पर विचार करने में वक्त लगेगा, ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है। अब विजय जरा सीधे आप चाहिए, पहले यहां पर नीचे स्टिल की जगह और उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट में। सीधे चलिए अचल सर के पास। अचल सर, सिन्हा सर, मनीष, मैं आप सभी लोगों से थोड़े से शार्प रिएक्शंस लेना चाहूंगा। सर, इस मुलाकात के शुरू होने से पहले ही बड़ा इन रेड लिखा हुआ है फेल्ड। क्यों? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जमीन को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि आपको क्रीमिया भी छोड़ना पड़ेगा, आप नेटो में भी नहीं जाएंगे और आप जो लाइंस अभी हैं उनको फ्रीज कर देंगे। सर क्या होगा? देखिए निशांत, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? यस सर।
हाँ देखिए निशांत, ये बहुत क्लियर है। किसकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या डिमांड्स हैं, वो सब खुल के सामने आ चुकी है। जहाँ तक रशिया का सवाल है, वो ना तो क्रीमिया छोड़ने की बात करने की पोजीशन में है, बल्कि उनके क्लेम्स डोनबास, ज़पोरिजिया, खरसोन, इन सब के ऊपर भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी उन्होंने अनेक्स कर लिया है और वो उसे ऑलरेडी अपना रशिया का हिस्सा मानते हैं। यूक्रेन की नेटो की जो मेंबरशिप है, वो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत बड़ा इशू है। वो हो सकता है इस बात पे मान जाए कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बदले में रॉब्यूस्ट कोट अनकोट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, जिससे यूक्रेन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फ्यूचर में खतरा नहीं आए। कुल मिला के इस समय सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो स्वैप ऑफ टेरिटरीज, यानी टेरिटरीज का इशू ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है यूक्रेन के लिए, या यूक्रेन के किसी भी लीडर के लिए, या किसी भी देश के नेता के लिए। सरेआम खुलेआम ये मान लेना कि मैं युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं और उसके बदले में मैं अपनी जमीन देना चाहता हूं, तो ये सुसाइडल है, ये उसकी नेशनलिज्म के भी खिलाफ है और ये उसकी तो अगर अब इसमें इस थॉट पे रोक दीजिए सर अपने आप को। मैं इसी थॉट को आगे और एक्सप्लोर करता हूं। यहां पर एक बार जरा आप सर को रखिएगा इस फ्रेम में। अचल सर ने क्या कहा है कि स्वैप ऑफ टेरिटरीज, गुलशन भाई कैमरा पर हैं, जरा पुल आउट करिए मेरे फ्रेम को, इसी के साथ पुल आउट करते रहिएगा। स्वैप ऑफ टेरिटरीज यानी टेरिटरीज छोड़ना बस की बात नहीं है। जस्ट होल्ड इट। ये टेरिटरीज हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये टेरिटरीज डोनाल्ड ट्रंप देना चाहते हैं किसको? रशिया को। ये उनकी पुतिन से बात हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। अगर जेलेंस्की ने इसको छोड़ा तो जेलेंस्की एक बहुत ही फेल्ड लीडर माने जाएंगे यूक्रेन के, ये आंचल सर कह रहे हैं। तो आगे क्या होगा